नमस्ते दोस्तों, और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नए सफर की ओर। एक ऐसे सफर जो हमें ले जाएगा अंधेरे से भी ज्यादा गहराई में। एक ऐसे सफर जो हमें रूबरू करवाएगा यूनिवर्स की सबसे गोपनीय और रहस्यमयी वस्तु से, ब्लैक होल। ब्लैक होल एक बहुत ही रोचक और जटिल खगोलीय वस्तु है। ये यूनिवर्स में कैसे काम करता है, ये समझने के लिए हमें कुछ मुख्य बातें समझनी होंगी। हम जानेंगे कि कैसे एक मरने वाला तारा एक कॉस्मिक डांस के बाद अपने आप में सिमटकर एक ऐसे बिंदु में बदल जाता है जहां ग्रेविटी का राज है, जहां स्पेस टाइम का फैब्रिक खुद ही मुड़ जाता है। आज हम इस सफर पे निकलेंगे और जानेंगे कि क्या है ये ब्लैक होल, कैसे बनते हैं ये, और क्या होता है जब कोई वस्तु इनके करीब आ जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमयी दुनिया में जहां से लौटना नामुमकिन है। ब्लैक होल नाम से ही एक डर का माहौल बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां से वापस आना नामुमकिन है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेती है। हाँ, आपने सही सुना, लाइट को भी। एक ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं रहता, जहां फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रैम्पोलिन पे खड़े हैं और आपके साथ एक भारी गोला रखा गया है। गोला ट्रैम्पोलिन को नीचे दबा देगा, सही कहा ना? ब्लैक होल भी कुछ ऐसा ही करता है स्पेस टाइम के साथ। वो स्पेस टाइम को इतना बेंड कर देता है कि एक फनल जैसा शेप बन जाता है, जिसे हम ग्रेविटी वेल कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस ग्रेविटी वेल के पास आता है वो इसमें गिर जाता है, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। और एक बार कोई चीज ब्लैक होल में चली गई तो फिर उससे वापस आना नामुमकिन है। ये है ब्लैक होल का रहस्य और ये है उसकी ताकत। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं। इनकी उत्पत्ति का रहस्य छुपा है स्टार्स में। हमारे यूनिवर्स में हर सेकंड काउंटलेस स्टार्स का जन्म होता है और हर सेकंड काउंटलेस स्टार्स की डेथ भी। जब एक बहुत बड़ा स्टार जो हमारे सन से कई गुना बड़ा हो अपना सारा फ्यूल जला देता है तो वो अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा बलून है और आप उसमें से सारी हवा निकाल रहे हैं। बलून सिमटकर एक छोटे से बिंदु में बदल जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है स्टार के साथ। वो सिमटता जाता है जब तक कि वो एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट में ना बदल जाए। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं और ये सिंगुलैरिटी ही है जो ब्लैक होल का सेंटर पॉइंट होता है। लेकिन हर स्टार ब्लैक होल में नहीं बदलता। इसके लिए स्टार को बहुत ज्यादा मैसिव होना पड़ता है। अगर स्टार छोटा है तो वो व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टार मैसिव है तो वो ब्लैक होल बनने के रास्ते पे निकल चुका है। ब्लैक होल की सबसे अहम बात है उसका इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल। ये पुल इतना पावरफुल होता है कि कोई भी चीज, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, इससे बच नहीं सकती। ये ग्रेविटी का एक ऐसा खेल है जहां ब्लैक होल हमेशा जीतता है। सोचो कि आप एक रबर शीट पे एक भारी गोला रखते हैं। गोला शीट को नीचे दबा देगा और शीट पे एक कर्व बन जाएगी। ये कर्व है ग्रेविटी। ब्लैक होल के केस में ये कर्व इतनी ज्यादा स्टीप हो जाती है कि एक फनल जैसा शेप बन जाता है और कोई भी चीज जो इस फनल के पास आती है वो इसमें गिर जाती है। ब्लैक होल के आकर्षण से बचने के लिए आपको लाइट से भी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करना होगा। लेकिन आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से लाइट से तेज ट्रैवल करना नामुमकिन है, यानी कि ब्लैक होल से बचना नामुमकिन है। चैप्टर 4। आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है तो फिर हम उन्हें कैसे डिटेक्ट करते हैं। ब्लैक होल अपने आसपास के मैटर को खींचकर एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे अक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये मैटर ब्लैक होल में गिरने से पहले बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और एक्स रेज और गैमा रेज इमिट करता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बैथ टब में पानी भर रहे हैं और पानी गिरने से पहले एक व्हर्लपूल बनाता है। अक्रीशन डिस्क भी कुछ ऐसा ही है। मैटर ब्लैक होल में गिरने से पहले व्हर्लपूल की तरह घूमता है और एनर्जी रिलीज करता है। साइंटिस्ट्स इन्हीं एक्स रेज और गैमा रेज को डिटेक्ट करके ब्लैक होल की प्रेजेंस का पता लगाते हैं। ब्लैक होल खुद इनविजिबल हो सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी एमिशंस उन्हें यूनिवर्स में छुपा नहीं सकती। चैप्टर 5। गैलेक्सी के विकास में भूमिका। ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन का ही सोर्स नहीं है, बल्कि वो क्रिएशन में भी अपना योगदान देते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो गैलेक्सी के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमेजिन कीजिए कि एक विशाल डांस फ्लोर है और सेंटर में एक पावरफुल मैग्नेट है। मैग्नेट डांसर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उन्हें एक स्पेसिफिक पैटर्न में डांस करने पे मजबूर करेगा। सुपर मैसिव ब्लैक होल भी कुछ ऐसा ही करते हैं स्टार्स के साथ। ब्लैक होल की ग्रेविटी स्टार्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उन्हें गैलेक्सी के सेंटर में ऑर्बिट करने पे मजबूर करती है।
ये प्रोसेस गैलेक्सी को शेप देता है और उसे स्टेबल बनाता है। स्टेलर ब्लैक होल। ब्लैक होल्स की दुनिया में अलग अलग प्रकार हैं और उनमें से एक है स्टेलर ब्लैक होल। ये ब्लैक होल्स हमारे सन से 3 से 100 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली छोटे होते हैं, सिर्फ एक सिटी के साइज के। इनका जन्म होता है एक बड़े स्टार की डेथ के बाद। जब स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाता है और एक स्टेलर ब्लैक होल का जन्म होता है। ये ब्लैक होल्स अपने आसपास के मैटर को निगलते रहते हैं और अपना साइज बढ़ाते रहते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कॉमन ब्लैक होल्स हैं और साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे गैलेक्सी में ही मिलियंस ऑफ स्टेलर ब्लैक होल्स हैं। चैप्टर 7 सुपरमैसिव ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल्स से भी ज्यादा मैसिव और मिस्टीरियस होते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स हमारे सन से मिलियंस या बिलियंस गुना ज्यादा मैसिव होते हैं और हर गैलेक्सी के सेंटर में रिजाइड करते हैं। साइंटिस्ट अभी तक कंप्लीटली श्योर नहीं है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये छोटे ब्लैक होल्स के मर्ज होने से या फिर अर्ली यूनिवर्स में गैस क्लाउड्स के कोलैप्स होने से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अपने आसपास के स्टार्स और गैस को कंट्रोल करते हैं और गैलेक्सी के एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि ये सारे गैलेक्सी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आउटरो ब्लैक होल, एक अनंत रहस्य। दोस्तों, ये थी ब्लैक होल्स की दुनिया, जहां ग्रेविटी का राज है और जहां फिजिक्स के नियम भी फेल हो जाते हैं। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं, जो आज भी साइंटिस्ट के लिए एक पजल बने हुए हैं। ब्लैक होल यूनिवर्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अपने आसपास की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करके उनकी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं और गैलेक्सी के विकास को नियंत्रित करते हैं। ब्लैक होल के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल। हम आज भी ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये यूनिवर्स की सबसे पावरफुल और एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं, जो हमेशा ह्यूमंस को फैसिनेट करते रहेंगे।